नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएचयू में 2021-22 की एडमिशन की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज की बहुत सारे आवेदन बच्चे आ रहे हैं पूछने के लिए कि गलती हो जाने पर क्या करें। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि एडमिशन प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं और उसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जानें कि नियम क्या है। इस साल 2021-22 में जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, इन सब की काउंसलिंग केवल ऑनलाइन मोड में है। जबकि जो यूजी कोर्सेज हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे हाइब्रिड मोड में हैं। इसका मतलब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी एक मोड को सेलेक्ट करके आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन चुना है तो कॉल लेटर में दिए गए दिन आपको जा करके अपनी काउंसलिंग करानी है। अगर ऑनलाइन चुना है तो सारा काम आप घर से कर सकते हैं। इवन आप अपने कोर्स के पेमेंट तक को सब कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे हुए। अब आइए देखते हैं कि जनरली कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं जब हम ऑनलाइन प्रेफरेंस और वेरिफिकेशन और सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो ये 5 तरह की गलतियां देखी गई हैं कि किसी भी एप्लीकेंट द्वारा ऑनलाइन एडमिशन में की जाती हैं। पहला, मिस्टेक इन मार्क्स। अगर यूजी कोर्स है तो इंटरमीडिएट का मार्क्स गलती से गलत डाल दिया। अगर आप पीजी कोर्सेज में हैं तो ग्रेजुएशन का गलत हो गया। दूसरा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई गलती। तीसरा, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालने में गलती। चौथा, ऑनलाइन ऑब्लिक ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करने में गलती, जो कि यूजी कोर्स के लिए है केवल इस बार। और पांचवा, पेमेंट करने में गलती। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले, अभी आजकल ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि उन्होंने मार्क्स डालने में गलती कर दी है। अब अगर आपको मार्क्स डालने में गलती की है तो ये इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको नियम बता दें कि अगर आपने गलती से कोई अपना मार्क्स टाइप करने में गलती हो गया, समझने में गलती हो गया, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एडमिशन प्रक्रिया का भाग है। और जो भी इसके जिम्मेदार अध्यापक हैं जो एडमिशन प्रक्रिया को देख रहे हैं, वो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करते हैं कि आपने जो मार्क्स लिखा है परसेंटेज, क्या वही मार्क्स आपके रिजल्ट में भी दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो वो करेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको कोई ईमेल करने की, कोई फ़ोन करने की, कोई बीएचयू कैंपस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली एडमिशन समिति द्वारा ठीक कर लिया जाएगा। उदाहरण के लिए बताते हैं कि इंटर का मार्क्स अगर आपका 65.78 है और गलती से टाइप करने में आपको 65 की जगह आपने 56.78 कर लिया, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंसर्न एडमिशन कमेटी जब वेरिफिकेशन करेगी और आपने जो मार्कशीट अपलोड किया है अगर उसमें 65.78 है तो ऑटोमेटिकली समिति अपने आपके मार्क्स को करेक्ट कर देगी। आपको इसके लिए किसी भी तरीके का एप्लीकेशन नहीं देना। पीजी कोर्स में ध्यान दीजिएगा कि आपको 1 से लेकर 6 सेमेस्टर का सीजीपीए को कन्वर्ट करके परसेंटेज मार्क्स में डालना है। तो सबसे पहले अगर आपका 1 से 6 यानी या 1 से 3 वर्ष कंप्लीट है तो आप पूरा संपूर्ण जो मार्क्स आपके रिजल्ट आते हैं जिसमें तीनों साल के होते हैं उसको डालें। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है और आपका 6 सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो आप ये जान लें कि एडमिशन के लिए 1 to 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आना जरूरी है। अगर 1 to 4 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो एडमिशन कमेटी आपको कंसीडर नहीं करेगी। अगर उसमें आपको कोई गलती हो गई या मार्क्स में, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन कमेटी आपके डॉक्यूमेंट को देख करके आपके मार्क्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगी। इसलिए इसके लिए आपको दौड़ करके, कैंपस भाग करके अपने घर से आने की जरूरत नहीं है। ये सबसे ऐसी गलती है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी गलती है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जो भी आप मार्कशीट, डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं, आप सही लाइट में एकदम क्लियर कट आपको दिखे वो अपलोड करिए। क्योंकि अगर एडमिशन कमेटी को आपके मार्क्स साफ साफ नहीं दिखेंगे तो उसको दिक्कत होगी और हो सकता है वो आपको ईमेल करे कि आप अपना साफ मार्कशीट फिर से भेजें।
या हो सकता है देखने में दिक्कत हो को तो आपके मार्क्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा क्लियर पिक्चर डालें ताकि एडमिशन कमेटी देख सके। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो गया या छूट गया या साफ नहीं है कोई भी चीज़, तो आप अपने सारे डिटेल, नेम, किस कोर्स के लिए, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब लिख करके एक एडमिशन कमेटी के ईमेल पर भेज दें, जो कि आपके कॉल लेटर पर लिखा गया है, ये बताते हुए कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये छूट गए हैं या ये गलत हो गए, उनको करेक्ट कर लीजिए। इसके लिए भी आपको कोई भी आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मोड अगर आपने चुना है, कोई आने की जरूरत नहीं है। एडमिशन कमेटी भी आपको संपर्क कर सकती है अगर कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो, और आप भी एडमिशन कमेटी के दिए गए ईमेल पर अपना करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तीसरी गलती है कि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कैंपस जैसे मेन कैंपस में आपका है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में है, या जो यूजी कोर्सेज में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसमें गलत हो गया। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती ज़्यादा सीरियस मानी जाती है, और जिसको अगर आप सही समय पर नहीं सही करवाए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप देखे होंगे, अगर आप अपना पोर्टल खोलेंगे तो डैशबोर्ड दिखता है जिसमें कई तरीके की चीज़, आपके कॉल लेटर, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रेफरेंस एंट्री, उसके सबसे नीचे पर एक आपको स्टेटस दिखता है जिसमें आपको दिखता है कि आपने प्रेफरेंस एंट्री अपलोड कर दिया है, आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद एडमिशन कमेटी उसको अपना वेरीफाई करती है। अगर आपके डैशबोर्ड पर स्टेटस में एडमिशन कमेटी द्वारा प्रेफरेंस और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और आपको लगता है कि आपने विषयों के चुनाव में गलत किया हुआ है, आप अर्जेंटली एडमिशन कमेटी को कांटेक्ट करें, ईमेल डालें कि आपने गलती हो गई है। क्योंकि अगर अलॉटमेंट प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें चली गई तो इसमें कोई भी चेंज किसी भी समय पर नहीं किया जा सकता। तो हमेशा इस बात पर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगाएं, और आप ये ध्यान दें कि आपके कॉल लेटर में जिस भी तारीख को कॉल दिन दिया गया है उसके एक दिन पहले तक ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके कॉल लेटर में 10 तारीख की काउंसलिंग डेट दी गई है तो 9 तारीख की रात तक ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद आपका पोर्टल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान दें, जिस दिन कॉल लेटर मिले उस दिन से आप अपलोड और प्रेफरेंस एंट्री दे सकते हैं, और एक दिन पहले आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर कोई गलती की है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो जिस ऑर्डर में आपने दिया होगा उसी ऑर्डर में अलॉटमेंट होगा। चौथी गलती है कि अगर आपने ये यूजी कोर्सेज के लिए, क्योंकि पीजी कोर्स आप जानते हैं केवल ऑनलाइन मोड है, लेकिन यूजी कोर्स में ऑफलाइन भी अलाउड है और ऑनलाइन भी अलाउड है, आप जो चूज करें। तो अगर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई गलती की है तो उसमें एक नियम है कि ऑनलाइन मोड से आप ऑफलाइन मोड में आवेदन दे करके चेंज करा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन चुना है लेकिन अब आपने डिसाइड किया है कि आप बीएचयू कैंपस या जिस कैंपस में आपको कॉल किया गया वहां जा करके आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, तो आप एडमिशन कमेटी को रिक्वेस्ट डालें कि आप ऑफलाइन मोड में जाना चाहते हैं ऑनलाइन से, और अगर आपका एडमिशन कमेटी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तब आप यहाँ आकर के काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन चुना है और अपने प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया और अब आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन में काउंसलिंग अटेंड करें, ये अलाउड नहीं है। इसलिए इसको ध्यान से चुनें। जब आप प्रेफरेंस एंट्री में जाने जाएंगे तो आपसे पूछेगा ऑनलाइन जा रहे हैं या ऑफलाइन मोड में आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं। एक बार आपने ऑफलाइन चुन लिया तो ऑनलाइन आप नहीं कर सकते, आपको फिजिकली जा करके अपनी काउंसलिंग कराना होगा। पांचवी गलती और सबसे बड़ी गलती पेमेंट रिलेटेड होती है। मान लीजिए कि जैसा कि आपको पता है कि यूजी कोर्सेज में, अधिकतर यूजी कोर्सेज में एक एक दिन के काउंसलिंग होने के बाद रिजल्ट निकलता है। पीजी कोर्स में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद निकलती है, और जैसे ही अलॉटमेंट आपका होता है, एडमिशन समिति करती है, और अगर आपके मेरिट पर आपको कोई सीट मिलती है तो आपको आपको संदेश आता है एसएमएस से। नहीं आता तो आप अपने रोज पोर्टल को चेक करें, एलोकेशन अलॉटमेंट को चेक करें। अगर आपको कोई भी सीट मिल गई है उसका पेमेंट 24 घंटे के अंदर आपको करना है। अगर शाम को 6 बजे 7 बजे रिजल्ट निकला है आज की डेट में, तो कल की डेट में 5 6 बजे 5 बजे तक ही पोर्टल खुला रहेगा फीस देने के लिए।
उसके बाद पोर्टल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड चल जाएगा और आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। तो अगर आपने फीस रिलेटेड कोई गलती की है, समय पर फीस नहीं दी है, उसके कारण आपको पूरे उस चरण से, प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया के उस चरण से आप बाहर हो जाएंगे। हो सकता है रेगुलर से बाहर होने के बाद आप पेड सीट पर अप्लीकेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर से आपको रेगुलर का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी गलती लोग करते हैं, फीस जमा करने के लिए मोबाइल से आप फीस जमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से मोबाइल से फीस जमा नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको लगेगा कि आपको तो अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन आप कंप्यूटर पर जब जाकर देखेंगे, लैपटॉप पर, तो आपको अलॉटमेंट दिखेगा। इसलिए हमेशा फीस पेमेंट करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें। और अगर आपका फीस जमा हो गया है तो आप जानते हैं कि उसके ट्रांजैक्शन का ईमेल आपके ईमेल पर, रजिस्टर्ड ईमेल पर आएगा, जिसमें बताएगा कि आपका कितना पैसा किस मद में कटा है। उसको जरूर सुरक्षित रखें, क्योंकि वही आपका प्रमाण है कि आपने फीस जमा किया और उसका ट्रांजैक्शन नंबर आपके ईमेल पर आया है। और अगर फीस रिलेटेड अगर 24 घंटे के अंदर कुछ भी मेजर इश्यूज आते हैं, आप तुरंत एडमिशन समिति को कांटेक्ट करें कि हमें ये समस्या आ रही है, ताकि वो आपका समाधान कर सके। तो ये सारी जो 4-5 गलतियां हैं, उसको आप ये जान लीजिए कि कैसे सही कर सकते हैं, ताकि उसको, गलतियों को पहले ही ना करें, और अगर हो गई हैं तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। और बाकी अगर आपका कोई प्रश्न हो सकता है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, आपको उचित समाधान दिया जाएगा। धन्यवाद।